भारतीय वायुसेना को लेकर आई चौंकाने वाली खबर। देशवासी इस खबर से हो गए हैं बेहद हैरान। मोदी ने पहले ही ले लिया था बड़ा एक्शन। दोस्तों, भारत के दुश्मनों को देखते हुए देश की सेना का बेहद ताकतवर होना जरूरी है और इसके लिए यह भी जरूरी है कि सेना को सभी जरूरी सामान दे दिए जाएं। सेना के पास हथियारों की कोई कमी नहीं रहने पाए और देश इस दिशा में तेजी से काम भी कर रहा है। स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर बल दिया जा रहा है और जरूरी हथियार दुनिया भर से खरीद कर भी दिए जा रहे हैं। तेजस फाइटर जेट्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अर्जुन टैंक, आईएनएस विक्रांत जैसे खतरनाक हथियार देश की सेना में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसके अलावा रूस और दुनिया से खरीदे गए हथियार तीनों सेनाओं में मौजूद हैं। दोस्तों, फ्रांस से आए राफेल जेट वायुसेना में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसी बीच कई देशों के तमाम हथियारों को खरीदने की डील भी हुई है। दोस्तों, वायुसेना किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी और ताकतवर सुरक्षा कवच होती है। भारत की वायुसेना भी बेहद ताकतवर और सजग है। इसके पास बेहद घातक हथियार, देशभक्त सैनिक और जज्बा रखने वाले जाबाज कमांडोज हैं। दोस्तों, युद्ध में वायुसेना के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फाइटर जेट्स होते हैं। और दोस्तों, वायुसेना से जुड़ी इस वक्त की जो खबर आ रही है उससे देशवासी चिंतित हो चुके हैं, क्योंकि कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि वायुसेना से जुड़ी कौन सी खबर अब पूरे देश को परेशान कर रही है। मोदी भी हैरान परेशान हैं। देश के पास कितने फाइटर जेट्स हैं? इस मामले में हम फिलहाल कहां पर ठहरे हुए हैं? क्या चीन से हमारी ताकत ज्यादा है या फिर कमजोर हो चुकी है और वो ताकत कितनी है? तो दोस्तों, भारत के पास में 219 फाइटर जेट्स हैं और इस तरह से हमारा देश वायुसेना के लिहाज से चौथा सबसे ताकतवर देश बन जाता है। देश के वायुसेना बेड़े में HAL तेजस, सुखोई 30 MKI, MiG-21 फाइटर जेट्स, MiG-29, फ्रांस के राफेल जेट्स और मिराज जैसे शक्तिशाली विमान शामिल हैं। वहीं भारत के पास ब्रिटेन फ्रांस के जैगुआर, P-8 पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं और इस वक्त कम से कम 42 स्क्वाड्रन स्वीकृत हैं, जबकि हमारे पास फिलहाल केवल 30 ही स्क्वाड्रन बची हुई हैं, जिससे साफ है कि हमारे पास जरूरत से काफी कम फाइटर जेट्स मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि इस पर बेवजह के बयान की जगह हम विमानों की गुणवत्ता पर जोर दें, संख्या पर तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत को अपने 12 MiG-29 के साथ आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है, मगर सवाल यह उठता है कि क्या हमें अपने दो पड़ोसियों पर नजर रखने के लिए सभी 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है या संख्या में कम मगर ज्यादा घातक फाइटर जेट्स की जरूरत है? दोस्तों, बड़ी बात यहां पर आती है कि पुरानी हो चुकी तकनीक से लैस फाइटर जेट्स आसानी से दुश्मन के रडार में आ जाते हैं और बड़ी बात यह है कि वो दुश्मन इनसे डरता भी नहीं है। अब हमें ऐसे विमान चाहिए जो चीन के J-20 ड्रैगन और पाकिस्तान को चीन से मिले J-10 वाइग्रस ड्रैगन का मुकाबला कर सकें। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर तरह की विमानों को मिलाकर एक आम हवाई ताकत बनाने की जगह हमें लड़ाकू हवाई बेड़े को 32 स्क्वाड्रन तक ही सीमित कर और बेहतरीन अत्याधुनिक विमानों को शामिल कर अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। हमें कम से कम जरूरी 39 स्क्वाड्रन के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऐसी दुनिया में जहां यूएवी, मानव रहित ड्रोन, बम और दूसरी चीजों के लिए डिलीवरी सिस्टम पर काम कर रहे हैं और S-400 जैसी दुश्मन के विमानों को और मिसाइलों को पहचानने और गिराने वाले उपकरण हमारे पास मौजूद हैं, हमें नए ढंग से सोचने की जरूरत है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि फाइटर जेट खरीदने में सरकार जल्दी कदम क्यों नहीं उठाती है और इसके पीछे खास वजह क्या है? तो दोस्तों, इस वक्त भारत के पास में हॉक, MiG-21, MiG-27, MiG-29, जगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और तेजस के अलावा 36 में से 35 राफेल फाइटर जेट्स मौजूद हैं। इतने अलग अलग तरह के लड़ाकू विमानों के लिए अलग अलग तरह के रखरखाव, इंजीनियरिंग और सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है। पुराने विमानों के रखरखाव में ज्यादा खर्च होता है और इनका रखरखाव काफी महंगा साबित होता है। MiG-21 जैसे पुराने विमान नियमित और प्रशिक्षण उड़ानों के दौरान हवाई हादसों के शिकार होते हैं और युवा पायलटों की लगातार जान ले रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, इस वक्त भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की बेहद जरूरत है। दोस्तों, इस वक्त उद्देश्य ये है कि 5वीं पीढ़ी के विमानों को जल्द से जल्द जहाजी बेड़े में शामिल कर लिया जाए, जो भारत के दोनों पड़ोसी दुश्मनों को टक्कर दे सकें।
दोस्तों एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आज जो स्थिति बनी हुई है उसमें भारत को 83 तेजस MK1 की तत्काल जरूरत है। बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने तेजस MK2 को भी स्वीकृति दे दी है, जो बहुत जल्द भारतीय वायुसेना के लिए तैयार होने वाला है। तो वहीं दोस्तों अत्यधिक शक्तिशाली F414 इंजन के साथ इन्हें जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल करने की जरूरत है। लॉकहीड मार्टिन F1 फाइटिंग फाल्कन F16 का काफी बेहद अपडेटेड है और भारत के 110 फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स की खरीद के दौरान ये एक मजबूत दावेदार है। वहीं दोस्तों पुराने MiG-21 के 3 स्क्वाड्रन के अलावा हमें 125 जैगुआर और करीब 85 MiG-27 ML को भी भारतीय वायुसेना से हटाने की तत्काल जरूरत है। तो दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी है कि भारत रूस से 6 व्हाइट स्वान यानी Tu-160 लड़ाकू बॉम्बर खरीद रहा है, जो चीन के भारतीय हवाई क्षेत्र में लगातार घुसपैठ की खबर ले लेगा। दोस्तों चीन के पास S-6 बॉम्बर है और शायद अब उसके पास S-60 स्टील्थ लड़ाकू विमान भी हैं, जो रडार की पकड़ में नहीं आते। दोस्तों भारत की शान स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को लेकर क्या कुछ अपडेट हैं, भारतीय वायुसेना का ऑर्डर कब तक HAL पूरा कर देगा, वहीं अमेरिका और रूस किस तरह का फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी बातें हम आज जानने वाले हैं। सेना में जल्द शामिल होंगे 83 स्वदेशी तेजस, आत्मनिर्भर भारत के तहत बनेंगे भयंकर लड़ाकू विमान। दोस्तों वायुसेना ने 83 HAL यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर पहले ही दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी और विमानों की जरूरत है, क्योंकि बड़ी तादाद में मिग सीरीज के फाइटर जेट्स का फेज आउट होना है। दुनिया के बेहद शक्तिशाली देशों के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स मौजूद हैं। भारत ने भी इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है, लिहाजा भारतीय वायुसेना वर्तमान परिदृश्य में इसका विकल्प खोज रही है। इसके साथ ही फाइटर जेट्स की जरूरतों के लिए किफायती हल भी ढूंढा जा रहा है। भारतीय वायुसेना की कोशिश है कि नए विमानों के संचालन में कम खर्च हो और क्षमता भी ज्यादा हो। राफेल फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना इसके लिए माकूल मान रही है। फ्रांस से 36 राफेल विमानों की डील के बाद देश में सवाल उठने लगा था कि इतने कम फाइटर जेट्स क्यों खरीदे गए हैं, जबकि इससे जरूरत कहीं ज्यादा है। दोस्तों पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने 112 राफेल जेट्स का सौदा किया था। इसके बाद सरकार की ओर से कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अधिकांश विमान अब भारत में ही बनाए जाएंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना ने 114 लड़ाकू विमानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए में अधिकृत करने की योजना बनाई है। इसके तहत 96 फाइटर जेट्स का निर्माण भारत में ही किया जाएगा, जबकि 18 विमान तत्काल जरूरत को देखते हुए विदेश से मंगवा लिए जाएंगे। इन 114 मल्टी रोल विमानों का अधिग्रहण बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। इसमें भारतीय रक्षा कंपनियों को ये छूट होगी कि वो विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करें। हाल ही में भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ विदेशी वेंडर्स के साथ में मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि वो मेक इन इंडिया के तहत ही फाइटर जेट्स का निर्माण हमारे देश में करें। योजना के मुताबिक शुरुआत में 18 विमानों का अधिग्रहण करने के लिए जल्द ही विदेश से आयात किए जाएंगे। इसके बाद बाकी के विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए भुगतान विदेशी मुद्रा के साथ साथ भारतीय मुद्रा में भी होगा। इसके बाद बचे हुए 60 फाइटर जेट्स को बनाने की जिम्मेदारी भारतीय साझेदारों पर होगी और उन्हें सिर्फ भारतीय मुद्रा में ही भुगतान लेना होगा। दोस्तों भारतीय मुद्रा में भुगतान लेने के कारण विदेशी वेंडर को भी कम से कम 60% विमान में लगने वाले कल पुर्जों को भारत में ही खरीदना होगा। इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। दोस्तों 83 तेजस विमानों के आने में देरी की वजह कोविड है और कोविड की वजह से इसके निर्माण में देरी हुई। अगर कोरोना नहीं आता तो अभी तक तेजस विमान भारत को मिलना शुरू हो जाते। दोस्तों भारतीय वायुसेना को स्वदेश में विकसित लड़ाकू विमान तेजस की 48,000 करोड़ रुपए के खरीद सौदे के तहत पहली डिलीवरी मार्च 2024 में मिलना शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन आर माधवन ने कहा है कि पहली डिलीवरी में 4 विमान दिए जाने के बाद 2025 में 83 विमानों की सप्लाई पूरी होने तक हर साल 16 विमान वायुसेना को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। HAL के प्रबंध निदेशक पद की भी जिम्मेदारी संभाल रहे माधवन ने यह भी दावा किया कई देश इस भारतीय लड़ाकू विमान की खरीद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और कंपनी को अगले 2 साल में इस विमान का पहला
का निर्यात ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे देश का ऑर्डर मिलने पर कोई भी असर भारतीय वायुसेना पर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि एचएएल आवश्यकता पड़ने पर अलग से प्लांट भी लगा देगा। ये विमान सौदा तेजस के शुरुआती संस्करण वाले 39 विमानों के अतिरिक्त है, जिनका एक बैच अभी तक भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। तो वहीं दोस्तों इस बीच सवाल ये उठता है कि सौदे के लिए तय 48,000 करोड़ रुपए किस तरह से खर्च होंगे। तो दोस्तों 309 करोड़ रुपए का पहला फाइटर जेट तेजस विमान होगा। 280 करोड़ रुपए तेजस ट्रेनर की कीमत रखी गई है। तो वहीं 25,000 करोड़ रुपए विमानों की बेसिक कीमत है। 11,000 करोड़ रुपए में ग्राउंड सपोर्ट उपकरणों में खर्च होंगे। 7,000 करोड़ रुपए के बेसिक कस्टम ड्यूटी और जीएसटी होगी। तो वहीं 2,500 करोड़ रुपए डिजाइन और डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। 2,250 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा विनिमय में खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों एचएएल चेयरमैन ने कहा है कि तेजस कार्यक्रम से भारत में पूरे एरोस्पेस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें 563 घरेलू कंपनियां काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियों की संख्या बढ़कर 600 से 650 तक पहुंच सकती है, जो पूरे इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों तेजस के अलावा भारत और भी तैयारियां कर रहा है, जिसमें भारत का जिगरी दोस्त रूस भी शामिल है। रूस से भारत मिग-35 खरीदने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इस वक्त अमेरिका ने भी भारत को बड़े ऑफर्स दिए हैं, जिनकी तरफ मोदी सरकार अब विचार कर सकती है। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं।